तो जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार मारनाथा क्रिश्चियन असेंबली के साथ ये गढ़वा जिला में मेरा में प्रभु ने हमको लाया और आप लोगों के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला। और ये बहुत ही खुशी की बात मेरे लिए। और ये जो आप लोग सेवा रखें गांव में इस प्रकार से, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ऐसा एक मौका मुझे मिला गांव में रहने के लिए, गांव में बोलने के लिए, गांव में कैसा जीवन रहता एकदम नजदीक से देखने के लिए मुझे एक मौका मिला। और जो विषय हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हम लोग रिश्ता कैसे बना रखते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं परमेश्वर के साथ, और कैसे हम लोग अपने पड़ोसी से भी रिश्ता रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी मैं सवाल करूंगा, मैं प्रश्न करूंगा आप लोगों को और आपको जवाब देना पड़ेगा कि परमेश्वर के साथ मैं अपना संबंध को या रिश्ता को कैसे जोड़ सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा हमको। अभी मैंने तो काफी 2 घंटा करीब मैंने पहले बोला, तो उसमें से आपको क्या कुछ समझ में आया? कोई बोल सकता है? परमेश्वर के साथ अगर मुझे जुड़ना है क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। अच्छा, और क्या? अपने पापों को क्षमा मांगना चाहिए। हाँ, पापों को क्षमा मांगना, ये सबसे पहला कदम। और क्या? जीवन में जो धोखा देने वाली बातें हैं उसको अपने पहचान करके हाँ, पहले हमारा धोखा देने वाली चीजें, क्या क्या धोखे देने वाली चीजें थे हम लोग देखा, याद है कि नहीं? क्या क्या, एक दो चीज बताइए। बैड हैबिट्स, और क्या? हाँ, क्या बोला दिल के बारे में हमने? हाँ, असाध्य रोग लगा। और उदाहरण भी हमने दिया था ना। हाँ, ठीक है। तो दिल धोखा देता है, और क्या धोखा देता है? और क्या धोखा देता है हम लोगों को? आदम और हवा को किसने धोखा दिया? क्या धोखा दिया? शैतान धोखा देता है। और भाई दशरथ का गवाही से ये भी हमने सीखा, और ये हम लोग बता रहा था, समाज भी धोखा देता है। तो समाज भी धोखा देता है, हर जगह से, चारों ओर से धोखा। मन धोखा देता है, दिल धोखा देता है, शैतान धोखा देता है, समाज धोखा देता है। तो यहाँ हर जगह से हम लोग धोखा धोखा ठोका ठोका हाँ खा रहे हैं। तो क्या करेंगे? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं क्या इस अवस्था में? नहीं, हम अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसलिए उद्धारकर्ता का जरूरत है, बचाने वाला का जरूरत है। और ये सबसे पहला सुसमाचार कहाँ पे बोला गया है? सबसे पहला सुसमाचार कहाँ पे बोला गया? मैं आपको वचन भी दिखाया था, बोला था। किसी को याद है? किसने सबसे पहला सुसमाचार सुना है? जोर से बोलिए। परमेश्वर कहाँ पर? उत्पत्ति 3 का। जोर से बोलिए ना, गलत जवाब देने से आपको पैसा नहीं लेंगे यार। आपको फाइन है, फाइन लगाएगा क्या ब्रदर अनिल डेविड? फाइन लगाएंगे गलत जवाब देने से? दे सकते हैं। वो तो आए बोलो, कोई फाइन नहीं है। 3 के साथ है। 3 के साथ में नहीं है, 3 का 15। ये सबसे पहला सुसमाचार। और वो सुसमाचार क्या बोला गया वहां पर? क्योंकि सब जगह से वो लोग धोखा खा रहे हैं, तो सुसमाचार क्या है वहां पर? सुसमाचार क्या है वहां पर? अच्छा, खाना खाने के बाद सब भूल गया लगता है, ऐसा है? हाँ, क्या सुसमाचार था वहां पर? स्त्री के वंश से क्या होगा? एक जन आएगा और वो क्या करेगा? हाँ, याद रखो, ये सबसे पहला सुसमाचार परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कि मैं उद्धारकर्ता को इस दुनिया में भेजूंगा।
और अभी हम लोग जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए वो जान दिया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया, ताकि हम अनंत काल का मृत्यु से बच सकते हैं। ये अनंत काल का मृत्यु है यहाँ पर, और एक दिन सबका न्याय होने वाला है, और हर पापी व्यक्ति उस आग के कुंड में उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको उस अनंत काल का मृत्यु, नरक से वो आज भी बचाता है और बचाना चाहता है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम लोग क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के संतान। तो परमेश्वर के संतान जब हम बन जाते तो ये हमने देखा था कि क्या क्या हम लोगों को मिलता है। यह पहचान कि परमेश्वर हमारा स्वागत करेगा। जो उड़ाव पुत्र के बारे में हमने देखा, उड़ाव पुत्र जब घर आया, पिताजी ने उसको गेट आउट बोला क्या? नहीं, पिताजी बहुत खुश हुआ और उसका स्वागत किया, भोजन बनाया सबके लिए, और खुशी से उसको घर पे रखा। उसी प्रकार जो मन फिराता है, परमेश्वर उसका स्वागत करता है, और हमारी एक नई पहचान, नया पहचान हमको बन गया। और समाज लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हुआ भाई दशरथ के जीवन में। नया पहचान, अरे मसीह आदमी बन गया, ये कौन सा है, ये कहां से पहचान लेकर आया? तो जब मसीह हमारा पहचान बन जाता है तो मुसीबत आना शुरू होता है। ठीक है, तब हम कैसे उनसे प्यार करेंगे? जब मेरा पहचान के ऊपर ही उनको समस्या है तो बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखा, कोई एक गाल पे मारेगा, बहुत मुश्किल है। अभी हम यहाँ से बोल रहा है बहुत आसान है, लेकिन कल जब समस्या संकट आ जाता है हमारे जीवन में, हम क्या करेंगे? तो वही परमेश्वर की सहायता से इन समस्याओं का सामना भी हम कर सकते हैं, और वह हमें अपनी उपस्थिति में प्रवेश देता है। हम स्वर्ग में आज आपका प्रार्थना सुन सकता है। हम लोग हाँ कमरे में बंद बैठे होंगे, प्रार्थना करते होंगे, हमारा आवाज सिर्फ उस कमरे में नहीं है, हमारा प्रार्थना कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है, और स्वर्ग के द्वार खुले हैं, और आज भी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और ईश्वर में हमारा एक पिता, एक भाई और एक दिलासा देने वाला है। पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अभी तुम्हारा भाई बन गया। और दिलासा देने वाला, मैं कंफर्टर इंग्लिश में जो शब्द दिया है, या हिंदी में वो बाइबल में वो उस पद में यूहन्ना 14:16 में एक सहायक के रूप में, सहायक के रूप में। और जब संकट आ जाता है तो परमेश्वर का सहायता का बहुत जरूरत होता है ना। और कभी भाई के जरिए, प्रभु का दास के जरिए, कोई मित्र उसके दिल में आपके प्रति थोड़ा सा नरम, भाई तुम चिंता मत करो, हाँ मैं हूं ना, डोंट वरी, तुमको कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा लोगों के दिलों के से हमको सांत्वना देता है, सहायता देता है, और ये दिलासा देता है। तो परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर उनको अकेला छोड़ता, उनका अवस्था क्या होता है जरा सोचो। जो इस प्रकार का समस्या के सामने उनको जाना पड़ता, बहुत कठिन होगा। परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, सहायता है हमारे पास, और यह जानना है कि हम कौन है, और हमें साहस भी देता है। और आज भाई बाइबल पकड़े हैं, वहां से बोल रहे, कौन साहस दे रहा है उनको? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन उनको ये साहस देता है। और आप लोग सुन रहे, और ये खुशी लग रहा है कि मेरे सुनने वाले भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये अंदर से साहस परमेश्वर खुद हम लोगों को देता है। ठीक है, अभी मैं अपने पड़ोसी के साथ सही संबंध कैसे रख सकता हूँ, इस विषय में मैं यहाँ कुछ पदों को हम देखेंगे, और फिर
फिलिपियों का पत्री से भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो सबसे दूसरों के प्रति प्रेम शिष्य, ये क्या है, दूसरों के प्रति प्रेम शिष्य की निशानी है। दूसरों के प्रति प्रेम शिष्य की निशानी है। तो मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा पहचान क्या होना चाहिए? प्रेम। मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो इसका पहचान क्या होगा? आइडेंटिटी जो है, पहचान जो है, प्रेम है। और ये यूहन्ना 13:35 कोई पढ़ेगा? जॉन चैप्टर 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, आपस में प्रेम रखना है। आपस में मतलब अभी ये मंडली के बारे में कह रहे हैं, विश्वासी विश्वासी, मसीह मसीह, भाई बहन के बीच में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। प्रेम मेरा एक पहचान है। और जब दूसरे लोग जो अन्य जाति है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बोला अरे आप लोग इतने अच्छे क्यों है, एक दूसरे से भी अच्छे हैं और कभी गुस्सा भी नहीं करते, क्या बात है आपके अंदर? तो ये प्रेम दूसरे लोग जब देखने लगते हैं तो वो एक गवाही के रूप में बन जाता है। फिर दूसरों को क्षमा करे। आज सुबह ही भाई बता रहे थे, एक दूसरे को क्षमा करना। क्यों क्षमा करना हम एक दूसरे को? क्या कारण? भाई सब सुबह बता रहे थे, क्या कारण, क्यों हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए? हमारे अपराध क्षमा किए। बिल्कुल सही। इन इन पदों को पढ़ो, मत्ती 6:14 और 15। मत्ती 6:14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो हमारे स्वर्गीय पिता हमको क्षमा किया है और हम भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करना। और इस भाई दर्शक के जीवन से भी हम के देख सकते हैं, वो इंतजार में है कि कब मेरा बेटा आएगा। तो आप माफ करेंगे या नहीं अपने बेटे को? क्यों नहीं करेंगे, माफ करेंगे। बिल्कुल, आंसू देखकर, अरे मेरा बेटा वापस आ गया, उसको गले मिलाएगा, अरे मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे लिए, कब आएगा? खुशी से उसका स्वागत करेगा। जब प्रभु ने हमको हमारा पाप क्षमा किया, मैं अपने जो हमारे विरोध में कर रहा है, हम उनका पाप क्षमा करेंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है। और अपने आप को क्षमा भी करना है। अपने आप को क्षमा नहीं करते कभी कभी हम, ये एक मुझे भी सीखना पड़ता है। हम अपने आप को दोषी समझते रहता है। कोई पाप मैंने जवानी में किया, वो अभी भी अरे कैसा मैं क्या किया था यार, बेकार आदमी हूँ, कुछ काम का नहीं आदमी, सोचते रहूंगा सोचते रहूंगा सोचते रहूंगा। और मेरा दोष, जो मेरा गलती जो है, मेरे मन के अंदर इतना बड़ा 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 होता जाता है और मैं कुछ काम का आदमी नहीं बनता हूँ। बैठे ही रहूंगा उदास, सेवा में नहीं ब्रदर मैं नहीं जा सकता सेवा में। क्यों? कुछ पाप मैंने जवानी में किया, वो अभी मुझे याद आ रहा है। अभी मैं अपने आप को परमेश्वर ने हमको क्षमा किया, लेकिन वो जवानी का पाप या कुछ पाप जो था मेरे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, लेकिन मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर रहा। और ये बहुत बड़ा ये बन गया, बाधा बन गया मेरे जीवन में। तो इस पद को पढ़िए, पहले यूहन्ना 3:20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हाँ, और सब कुछ जानता है। हाँ, हमारे मन से बड़ा है। मतलब मेरा पाप या मेरा अपराध जो था इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, कोई मेरा पाप क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा हमको लगता है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन से भी ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, हमारे सब पापों को वो क्षमा करता है। ठीक है। और पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होता है। परिवार में पति पत्नी के बीच में प्यार का रिश्ता, गार्डियंस मतलब माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्यार का संबंध ये होना चाहिए।
दूसरे लोग जब देखता रहे पति पत्नी आप लोग कम झगड़ा करते, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता है, होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। शांति से बात को मिटाने का कोशिश करो। सुबह झगड़ा किया, रात तक सोने से पहले वो झगड़ा को, उसको लंबा खींचने का जरूरत नहीं। झगड़ा हम करते हैं, लेकिन रात सोने से पहले सॉरी बोलता पत्नी को, माफ कीजिए मैंने कुछ बोला, खाना खाने के समय मैंने शायद कुछ बोल दिया होगा, अरे तुम्हारा ये ऐसा क्यों बना है, तो पत्नी को गुस्सा, तो हमको सॉरी बोलना पड़ता है, सॉरी आपने अच्छा खाना बनाया। तो रात को सोने से पहले झगड़ा को खत्म कर देना, ठीक है। पारिवारिक संबंधों में सुधार। अभी हमारा उद्देश्य क्या है, जब अभी हम लोग मसीह में आ गया, ठीक है, परिवार शांति से रहना है, मंडली में सेवा में आप जाता रहना है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है अभी हमसे, उसका हम चिंता करने लगते हैं। ठीक है, हम बच क्यों गए, परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया, प्रभु अभी मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अनंत जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह दिया, पवित्र आत्मा दिया, आपका वचन दिया, इतने अच्छे दोस्त मित्र जो संगति में है आपने हमको दिया, अभी मैं क्या करूं, जीवन भर ऐसे ही रहना है या प्रभु के लिए कुछ करना है। बचना काफी नहीं है, वो गाना आप किसी को मालूम है, बस औरों को भी बचाना है। तो परमेश्वर वही चाहता है कि अभी हम जो चीज हम अच्छा चीज हमको मिला है दूसरों को भी बांटना है। और अगर फ्री में कहां पर गोदाम में या कोई बांट रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा, जब वो दोस्त मुझे बोलेगा तभी मुझे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी नौजवान लोगों को मालूम नहीं है, पता है कि नहीं, लेकिन 4 साल पहले या 5 साल पहले जियो सिम निकला था। जियो सिम ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था, कहीं पे भी ये जियो सिम का ऐड नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त लोग बोलते अरे ऐसा एक सिम आ गया, आपको फ्री डेटा मिलता है, जितना चाहिए आपको डेटा मिलेगा। तो दोस्त ने बोला अरे चलो इस बात सच है कि नहीं जरा पता करेंगे। तो वो लेके गया दुकान में, बोला जियो सिम है क्या, बोला हाँ, क्या डॉक्यूमेंट, अरे पास आधार कार्ड दीजिए आप सिम लेके जाइए, कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं, नहीं नहीं आप ले जाइए, खाली आधार कार्ड का फोटो चाहिए और आपको ये मिल जाएगा। अरे कमाल है यार। तो इस प्रकार से जियो ने पूरा देश के ऊपर देश कोने कोने में जियो सिम आना शुरू किया। सुसमाचार उनका सुसमाचार था, ये फैल गया। अभी यहाँ कितने लोगों के पास जियो सिम है, हाथ ऊपर कीजिए। लगभग सबके पास जियो सिम। हाँ, तो कोई बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के साथ आपके हाथ में जियो सिम आ गया। उससे भी अच्छा समाचार हमारे पास है, सुसमाचार जो है, क्या इस प्रकार से वो फैल रहा है कि नहीं। जियो सिम तो पूरा दुनिया, पूरा भारत देश में उन्होंने कब्जा कर दिया, लेकिन क्या सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्या इस प्रकार से फैल रहा है, या उसी बचा के रखा, घर बंद करके कमरे के अंदर वहीं प्रार्थना करते रहना। तो वही परमेश्वर भी चाहता है। ठीक है, अभी मेरे साथ फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय को आप खोलिए और कोई भाई पढ़ो। हम बता रहे एफिशिएंस फिलिपियंस 1 से लेकर 11, कोई जोर से पढ़िए। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में
अच्छा काम आरंभ किया है हम्म, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हम्म, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उतर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की इस मसीह की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। थैंक यू ब्रदर। अभी यहाँ फिलिपिन का पत्री को जब हम देखते हैं तो यहाँ 2000 साल पहले जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा, जिस मंडली को उसने लिखा, उस मंडली के विश्वासियों के जीवन में भी बहुत सारे चुनौती थे। मसीह जीवन को अभी जीना तो कैसे जिएंगे? और पौलुस वो 6 पद में क्या कहता है? और मुझे इस बात का विश्वास है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जो अच्छा काम, अभी जैसे दशरथ भाई ने अपना गवाही में बोला, परमेश्वर ने एक अच्छा काम उनके जीवन में शुरू किया, आरंभ किया, और वो कब तक वो अच्छा काम चलता रहेगा? कब तक? उनके मृत्यु तक। कब तक ये काम चलता रहेगा? जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में शुरू किया है, कब तक आरंभ, कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आने वाला है, और जो अच्छा काम यहाँ पर मिराल में जो परमेश्वर ने शुरू किया वो कब तक चलता रहेगा? प्रभु यीशु मसीह आने के दिन तक। प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक ये काम चलता रहेगा। भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कोई नहीं रोक सकता है उस काम को। ठीक है, तो चुनौती बहुत सारे हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन, सबके जीवन में बहुत सारे चुनौतियां हैं, और उस जमाने के लोगों के, विश्वासी लोगों के जीवन में भी बहुत सारे चुनौती। फिलिपियों का पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या चुनौती था उनका, पहले 3 अध्याय 2 पद में जब हम देखते हैं तो झूठे शिक्षा देने वाले लोग हैं, झूठे शिक्षा देने वाले लोग वहां पर बैठे हैं। अलग अलग प्रकार के शिक्षा चर्च के अंदर, मंडली के अंदर विश्वासियों को भी सिखाने का कोशिश कर रहा है। कोई सिर्फ पैसे की चिंता में, प्रभु में आओ आपको पैसा मिलेगा। मिला क्या ब्रदर आपको? हम लोग पैसे के लिए आए क्या? नहीं। तो इस प्रकार का झूठा शिक्षा बहुत सारा फैलता है, सिर्फ पैसे के पीछा बहुत सारे। आप प्रभु में आओ, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, महान व्यक्ति बनेगा, ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो ये झूठा शिक्षा फैलता है। और क्या है? 4 अध्याय 2 पद में जरा देखो, वहां समस्या है, एक समस्या है उस फिलिपी का मंडली में। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुनटुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में कलेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो वहां पौलुस बोल रहा है कि वहां 2 बहनें हैं, आपस में क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है, एक मन के नहीं है। तो ऐसे है क्या? प्रभु के लोग में भी ऐसा होता है क्या? हो सकता है क्या ब्रदर? बहन बहनों में? हाँ, हो सकता है। हाँ,
विश्वासी विश्वास भाई भाई के बीच में, विश्वासी भाई के बीच में क्या हो सकता है? हाँ, तो पौलुस वहां पे कह रहा है कि आपकी मंडली में ऐसा हो रहा है, बहन बहन के साथ कुछ एक मन के नहीं है, और उस मंडली में खुशी भी नहीं है। वो झगड़ा होने की वजह से क्या हो गया? खुशी चला जा रहा है। जब संगति हो रहा है तो लोग कोई उस बहन के साथ, कोई लोग उस बहन के साथ, तो क्या हो रहा है? दो भाग, पार्टी पार्टी हो रहा है। और शैतान यही चाहता है, मंडली के अंदर क्या है? टूट फूट होना चाहिए, कोई उसके साथ कोई इसके साथ। तो ये पौलुस लिख रहा है, पौलुस 2000 साल पहले, पहले शताब्दी का मंडली को वो बोल रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक मन के नहीं है, खुशी नहीं है, और कोई लोग डिप्रेशन में चला जा रहा है। डिप्रेशन का बात अभी आज जमाने में बहुत सुनने को आ रहा है, पहले हम लोग कभी नहीं सुना डिप्रेशन क्या होता है। एंग्जाइटी, चिंता, बहुत ही नौजवान लोग भी शादी भी नहीं किया, नौकरी भी नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में चला जाता है। और अरे ऐसे कैसे बात है? देखो 4 अध्याय 6 पद पौलुस को बोलना पड़ता है, आप चिंता मत करो। पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो चिंता और उदासी आ रहा है विश्वासियों के बीच में, ये हो रहा है। पहले शताब्दी के विश्वासियों के बीच में भी डिप्रेशन हो रहा है, चिंता हो रहा है, और शांति भी नहीं। उस कारण शांति नहीं है मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर नो पीस, शांति चला जा रहा है उसके वजह से। और हम देखते हैं कि जैसे भाई दर्शक के जीवन में जो हुआ, क्या हो रहा था? 4 अध्याय और 14 पद को जरा पढ़ो। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। मेरे क्लेश में, मेरे हाँ? सहभागी हुए। क्लेश में सहभागी मतलब क्लेश हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो 2000 साल पहले विश्वासियों को ये सब सहना पड़ा। और इपैफ्रोडाइटिस नाम का एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या हुआ? बीमार पड़ा। 2 अध्याय 26 और 27 पद अगर आप पढ़ेंगे तो एक विश्वासी भाई बीमार। लोग सोचते हैं प्रभु में आने से कोई बीमारी सब चंगा होता है और दोबारा कभी बीमार नहीं होगा। अभी ऐसा अगर हम सोचेंगे प्रभु का वचन में, ये इपैफ्रोडाइटिस बीमार क्यों हुआ? फिर यह बीमारी भी आ रहा है प्रभु में आने से। हाँ, प्रभु चंगा करता है, बिल्कुल हम विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी विश्वासियों को भी बीमारी लगता है, तब क्या होगा? अब छोड़ो, क्यों चंगा हो रहे ऐसे बोलते हैं? हम्म, जब तुम विश्वास इतना दिन से है, मेरा घर में दिखा रहा है अभी। अभी हो रहा है। देखो प्रभु के लोग कभी कभी बीमार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप के वजह से, आपने कुछ पाप किया इसलिए आप बीमार हैं। सिर्फ पाप के वजह से बीमारी नहीं आता है, बहुत सारे कारण है। हाँ, पाप की वजह से बीमारी आता है, ये बात सही है, लेकिन हर बीमारी पाप के वजह से नहीं है। अगर आप अय्यूब का जीवन को देखेंगे, अय्यूब कैसा व्यक्ति था? अगर आप पढ़ेंगे पहला अध्याय, अय्यूब का पहला अध्याय, पहला 2 पदों को पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है अय्यूब के बारे में कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन उसके जीवन में आप जब देखते हैं, अरे बीमार पड़ रहा है, तो हम बोले अरे तू पाप किया, अरे पाप किया इसलिए वजह से तू बीमार है, पश्चाताप करो पश्चाताप करो। अरे कौन सा पाप के लिए मैं पश्चाताप करूं? हर बीमारी पाप के वजह से नहीं, पाप की वजह से। आप बहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन हर बीमारी पाप की वजह से नहीं। कभी कभी बीमारी आता है हमारा परीक्षा करने के लिए। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमको शुद्ध करना है, परीक्षा लाता है, और इस परीक्षा में हमको पास होना है। और अब मैं प्रभु को बोलेगा, हाँ इस बीमारी में मुझे अगर मरना भी है, मरेंगे, कोई बात मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है। आयु के जीवन में क्या हुआ? वैसे ही हुआ था कि हाँ प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले गया, उसका बिल्कुल सही। तो ऐसा है, हम लोग देखना है, पहले शताब्दी के मंडली में भी लोग बीमार पड़ रहे थे। तो बहुत सारी संकट, बहुत सारी समस्या जो आज हमारे जीवन में भी हो रहा है। बीमारी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है,
और शांति चला जा रहा है, कोई भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। और जैसा 2 अध्याय 3 पद में, 2 अध्याय 3 पद को पढ़िए, फिलिपियों 2 अध्याय 3 पद। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, एक दूसरे को अच्छा समझो करके क्यों लिख रहा है? क्योंकि कोई भाई कह रहा है अरे मैं सबसे बड़ा प्रचारक हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। मुकाबला हो रहा है, प्रभु के दासों के बीच में भी मुकाबला, भाई भाई के बीच में मुकाबला, बहन बहन के बीच, अरे सबसे बड़ा खाना मैं बना सकता हूँ, सबसे बढ़िया दाल मेरा है, मेरा जैसा सब्जी कोई नहीं। सब लोग बोल रहे हैं मेरा सब्जी सबसे बढ़िया है। तो बहन बहन के बीच में मुकाबला हो रहा है, किसका सबसे अच्छा है। तो ये प्रभु के लोगों के बीच में भी हो रहा है। तो कैसे हम इसका सामना कर रहा है? कोई कुड़कुड़ा रहा है, 2 अध्याय 14 पद में हम लोग देखते हैं, कुड़कुड़ा रहे लोग, अरे मेरा तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये आ रहा है, कैसे मैं घर को चलाऊं? परमेश्वर अब क्या कर रहा है, मेरा तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। और जो पहला पाप जो शैतान ने किया वो क्या था? क्या पाप शैतान का था? सबसे पहला पाप कौन सा है? घमंड। घमंड किया और हम घमंडी लोग बनने लगते हैं, ये विश्वासियों के बीच में। तो जब मेरा स्वभाव ऐसा है, या कोई झूठा शिक्षा में फंसा हुआ है, कोई डिप्रेशन में फंसा हुआ है, कोई बीमारी में है, कोई मुकाबला, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहा है, तो मेरा संबंध एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा? परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा? विश्वासियों के बीच में इस प्रकार के समस्याएं हैं, और हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे यहाँ पर? तो इसलिए सुसमाचार को दोबारा बार बार याद करना जरूरी है। और इसलिए हर रविवार को रोटी तोड़ना होता है, हर रविवार को प्याला दिया जाता है। हम लोग याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा जो पाप का जो दंड है उसने चुका है। उसको बार बार याद करना पड़ता है, बार बार, क्यों हम भूल जाते हैं। बार बार याद करना बहुत ही जरूरी है। और सुसमाचार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहला है, 2 पद में हमने पढ़ लिया, वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति। मैं क्यों मसीह में आया? मैं क्यों बच गया? क्योंकि मेरा सिर्फ चंगाई मिला इसलिए, या परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिला? परमेश्वर का अनुग्रह मैंने पाया, ये मुझे जानना है, सीखना है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिला है, और जब मैंने परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने पाया, तो परमेश्वर का शांति मेरे दिल में बैठ जाता है। तो क्या परमेश्वर का शांति आपके दिल में है? आप खुद देख लो। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने पाया। ठीक है, तो ये सुसमाचार का सबसे मुख्य बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति। फिर हम लोग देखते हैं प्रेम में हमको बढ़ना है। वो 9 पद दोबारा पढ़िए ब्रदर, फिलिपियों 1:9। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या बढ़ना है यहाँ पर? प्रेम ज्ञान, प्रेम ज्ञान विवेक सहित 3 चीजें यहाँ पर, ये सब बढ़ना चाहिए। प्रेम, एक दूसरे के प्रति क्या मेरा प्रेम बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसा मैं उस व्यक्ति को जानने लगता हूं, उसका बुराई भी मैं जानने लगता हूं,
पिछले जीवन में क्या क्या पाप किया मैं जानने लगता हूं, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा दूरी रखना शुरू करता है। अरे क्या भाई था, क्या आदमी है यार, क्या क्या किया उसने अपने जीवन में, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो प्रेम बढ़ रहा है या घट रहा है? एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। और यही बात हमने वो 10 आज्ञाओं में हमने देखा था। 10 आज्ञा जो निर्गमन उसका 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 10 आज्ञाएं तो है। पहले 4 आज्ञा क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम। और बाकी के 6 आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। सारे रिश्ताओं, दोनों रिश्ता भी ठीक होना चाहिए। और ये पड़ोसी से प्रेम करना सबसे जरूरी है अभी। ओके, दूसरा बात उस 9 पद में ऐसा लिखा है कि ज्ञान और सब प्रकार के विवेक, सब प्रकार के विवेक। अभी ये विवेक जो है, क्या विवेक जानना है? परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन में, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में। जैसे मैंने बोला, सिर्फ उद्धार पाकर घर पे बैठा रहूंगा, हालेलुया गाता रहूंगा जीवन भर, सिर्फ इतना ही, या कुछ करूंगा? परमेश्वर क्या चाहता है? तो ये परमेश्वर का योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, मुझे समझना है। शायद परमेश्वर मुझे कह रहा है, उस गांव में तुम जाओ और वहां पर मेरे बारे में कुछ बोलो। वहां पर कुछ दोस्त है आपके, या आपका परिवार के कुछ लोग होंगे, उनको जाकर मुझे सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है। या कोई बीमार है वहां पर, तो आप जाकर उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बीमारी के लिए आप प्रार्थना करो। प्रभु ये व्यक्ति बीमार है, आप उनको ठीक कीजिए। अगर आपका इच्छा है आप उनको ठीक कीजिए। जो आप जाएंगे प्रार्थना करेंगे उनके लिए, वो लोग सोचेगा अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, आप दोबारा आइए हमारे घर पे और बाइबल से हमको कुछ सिखाइए। तो इस प्रकार से एक नया संगति आप शुरू कर सकते हैं। और जो एक उदाहरण मेरे अपने जीवन में जो घटना हुआ था कि एक दोपहर का समय था, हम अपने बच्चों को घर वापस लेके जा रहा था। मेरा और एक बेटी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनको भी लेना था। दोपहर का समय था और एक दुर्घटना हमने देखा, एक एक्सीडेंट। एक नौजवान लड़का रास्ते के किनारे में गिरा है। तब उस गांव के लोगों ने हमको विनती की, आपका गाड़ी है, आप इस व्यक्ति को आपकी गाड़ी में लेके जाइए। मैं बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं, बच्चे हैं मेरे गाड़ी में, मेरा बेटी वहां पर खड़ी है, रुकी है, मुझे जाके उनको लेना है, मैं नहीं जा सकता, सॉरी बोला। पीछे और एक गाड़ी है, आप उसमें दीजिए। हम चले गए। उस रात को मुझे नींद नहीं आया ठीक से। मन में सोच रहा, कैसा प्रचारक है आप, मदद नहीं कर पाए क्या? आदमी गिरा है, पड़ा है, जाके मदद करो। तो अगला दिन सुबह हम गया उसी गांव में ढूंढते, अरे यहाँ एक दुर्घटना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, एक नौजवान लड़का गिरा था, उसका क्या हुआ? तो बोला अरे ये उसका घर है। तो हम घर के अंदर गए, वो लेटा है वहां पर, थोड़ा पट्टी लगाया था, ठीक से इलाज नहीं हुआ था। और हम बोला क्या करना है अभी यहाँ पर? बोला ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं है, वो ऐसा ही है। बोला ठीक है, हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। गाड़ी में बिठाया, डॉक्टर ने चिकित्सा किया, बोला पेट अंदर से फट गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी से। बोला ठीक है कीजिए। गांव के कुछ लोग भी आया था, तो डॉक्टर ने उसका जान बचा लिया। अगर मैं नहीं जाता वहां पर सही समय पर, वो लड़का नहीं बचता। तो प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाता है, बोलता है जाओ काम करो, अगर नहीं करेंगे शायद वो आदमी मर जाता। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, कान खोल के रखना, प्रभु आप क्या चाहता है, मैं क्या करूं आपके लिए। और
वहां पर हमारे वहाँ सिलीगुड़ी में जो बेलगाची का मंडली है, वहाँ एक अंकल है, बोला नाम है उनका, और हमेशा उनके अपने हाथों में ट्रैक्स लेके वो बांटता रहता है। और एक दिन उनका हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, फिर बोला अभी इसका इलाज कहाँ करेंगे। तो एक दूसरा गांव है, वहां उसका बहन रहती है, वहां पर एक डॉक्टर है। तो बोलता उस डॉक्टर के पास हम जाएंगे और मेरा हाथ को ठीक करेगा। तो वो डॉक्टर बोला आपको 1 महीना कंटिन्यूस आना। कितना दिन जाना पड़ा उनको? 3 महीना उनको जाना पड़ा वो डॉक्टर के पास, ठीक, उसका हाथ ठीक करने की। लेकिन भोला मामा जो है हमेशा हाथ में ट्रैक्स लेके जाते हैं, प्रभु का वचन लेके जाता है। और बहन का घर में भी वो ढुकता था, यहाँ डॉक्टर के पास हम आ रहा है, ये भी बाइबल का कुछ वचन रखो। तो वो यीशु मसीह के बारे में वहां पर बताना शुरू किया। हाथ टूटा है फिर भी वो बता रहा है, बता रहा था। तो ऐसा बताते बताते वहां मामा का जो बच्चे हैं प्रभु को ग्रहण किया। बच्चे जो है अभी बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो मैं कह रहा था भोला मामा को, मामा आपका हाथ टूट गया ना, बहुत अच्छा हुआ। आपका हाथ टूटने की वजह से क्या हुआ, वहां आपका बहन के घर में सुसमाचार पहुंचा। तो इसलिए कभी कभी बीमारी आता है अच्छे के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक होता है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी परीक्षा भी लाता है। हाँ, और उस परीक्षा में हमको, हाँ, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हर परीक्षा में हम लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से सुसमाचार को हमको दूसरे दूसरे जगह में लेके जा सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, हम लोग कान खोल के सुनना बहुत ही जरूरी है। और धार्मिकता के फल उसको खाना है, धार्मिकता के फल, कचरा नहीं खाना है। अभी धार्मिकता के फल क्या है जरा पढ़ो। गलती पहले फिलिपी 1:11 में पढ़ो पहले, 1:11। एक और 11। हम्म और उस धार्मिकता के फल से हम्म जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं हम्म भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ठीक है, धार्मिकता का फल, धार्मिकता का फल पे ही हमको खाना है, जीना है। वो धार्मिकता का फल मेरे अंदर से दिखना चाहिए। लेकिन कचरा अगर हम लोग खाते रहेंगे, देखते रहेंगे, जैसे मोबाइल फोन में, सिनेमा में कचरा अगर हम देखते रहेंगे तो कचरा ही बाहर निकलेंगे। तो सावधान होना चाहिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो ये सारे बातें जो है हमको बहुत सोच समझ कर करना है। लेकिन ये धार्मिकता के फल क्या है, किसी को मालूम है? कुछ फलों का नाम बोल सकते हैं? प्रेम, बिल्कुल सही है, ये सारे धार्मिकता का फल जो है बाहर निकलता है। ये आत्मा का फल उसको भी बोलता है, पवित्र आत्मा का फल भी इसको कहता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें मेरे अंदर दिखना चाहिए। जब ये बातें दिखेगा ही तभी मैं एक अच्छा गवाही बन सकता हूँ, तभी लोग हमारे बातों को सुनेगा। तो गलती 5:22 और 23 को जोर से पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो ये सारी चीजें जब मेरे अंदर दिखता है, गलती कितने स्तर बताएं? गलती 5:22 और 23। तो ये सारी चीजें, फल जब मेरे अंदर दिखने लगता है तो एक अच्छा गवाह आपका बनेगा, शहर में, गांव में, परिवार में, कलीसिया के अंदर आपका गवाह भी क्या होगा, अच्छा रहेगा, मजबूत गवाह आपका रहेगा। ठीक है, अभी जब हम इस प्रकार का जीवन जी रहे,
इसका परिणाम क्या होगा? जब मेरा गवाही अच्छा है, अच्छे फल मेरे अंदर से आ रहा है, आत्मा के फल दिख रहा है, तो मेरा उसका नतीजा क्या होगा? पहला अध्याय और 12 पद, फिलिपियों का पत्री, उसका पहला अध्याय और 12 पद। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है हाँ, उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। सुसमाचार क्या हो रहा है? बढ़ती हुई बढ़ती है। सुसमाचार बढ़ेगी, फैलेगी। मेरा अच्छा गवाही की वजह से सुसमाचार बढ़ने लगता है। और 14 पद पढ़िए, फिलिपियों पहला अध्याय 14 पद। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हाँ, साहस भी मेरा बढ़ेगा वचन बोलने के लिए। जब मेरा गवाही अच्छा है तो साहस भी मुझे मिलेगा। जब मैं खुद पाप में गिरा हूं, बोलने का साहस भी नहीं होगा। तो मेरा गवाही को अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है, तब मुझे और साहस मिलेगा। और इसका पहला अध्याय 18 पद में क्या लिखा है? तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। हाँ। और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। आनंद भी आपका बढ़ेगा, खुशी आपका जीवन में मिलेगा। और शायद लोग आपका पिटाई भी करेगा, लोग आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल का खुशी कोई नहीं छीन सकता है। आप शांति से अपने घर पे बैठे रहेंगे, आनंद से आपके घर पे बैठे रहेंगे, और वो खुशी, शांति और आनंद कोई नहीं छीन सकता है। और वो खुशी आनंद केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। और वो खुशी और आनंद मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने शायद 1 करोड़ रुपए का लॉटरी भी जीता होगा, उससे भी ज्यादा खुशी और आनंद प्रभु से ही आपको मिलेगा। लाखों रुपए का लॉटरी आप जीतेंगे, लेकिन वो एक दिन वो पैसा क्या होगा? खत्म। लेकिन जो आनंद और खुशी परमेश्वर देता है, वो युगानुयुग के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये खुशी और आनंद है, जो पैसों से नहीं, जो इस संसार से खुशी से आपको कभी नहीं मिलेगा। खुशी से भर गए। और क्या होगा? पहला अध्याय 19 पद को जरा देखिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हाँ, प्रतिफल उद्धार होगा। या समस्या जब आ जाते हैं, आपके प्रार्थनाओं के वजह से उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। जब मैं अच्छा जीवन, अच्छा गवाही मेरा है, तो धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना में बहुत परमेश्वर उसका व्यक्ति का प्रार्थना सुनता है। तो धार्मिकता जब आपके अंदर है, तो प्रार्थना भी परमेश्वर आपका सुनता है। ठीक है। डिलीवरेंस इन डिफिकल्टी, मतलब समस्याओं में आपको उद्धार मिलेगा। और अनंत काल का आशा, वो 20 अध्याय 21 पद, मतलब पहला अध्याय 20 और 21 में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो इस पद को। मैं तो यही आर्थिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो अनंत अनंत आशा, अनंत आशा, इटर्नल होप, अनंत काल का, अनंत के लिए, मतलब अनंत काल के लिए मैं जीऊंगा, वो आशा मेरे अंदर है। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मुझे मिला है, और मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहूंगा।
ये आशा मेरे अंदर है। तो वो आशा संसार में हमको नहीं मिलेगा। संसार में आपको LIC पॉलिसी मिल सकता है। LIC जो है मतलब आदमी मरने के बाद परिवार को वो देता है। पैसा देता है। सुना है ना LIC के बारे में? जिंदा में थोड़ा ना देगा वो। हाँ, वही तो, मरने के बाद ही आपको वो मिलेगा। उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं उसका, ये हाँ। लाभ होगा कि उसका बाल बच्चा लेगा बस। और वो बाल बच्चा वो सही मरने इस्तेमाल के बाद। करेगा या सिर्फ अपने खुशी के लिए मोबाइल खरीदेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, बस उतना ही है। आनंद जीवन मिलेगा क्या उससे? नहीं। नहीं। और आपका जो कष्ट है, जो परिश्रम है, उसमें आपको फल मिलेगा। ये इस पद को पढ़िए, 22 पद को, 1 अध्याय 22 पद। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, हाँ, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। तो मरना भी लाभ है। How is that verse again? For me to live is Christ and to die is gain. 21 हाँ, 21 में है ना? 21 पढ़ लिया। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो अगर मैं जीऊंगा मसीह के लिए, मसीह के लिए मुझे जीना, और मरना तो लाभ है। अनंत काल का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो मेरा प्रतिफल भी यहाँ पर परमेश्वर देगा। मेरा प्रतिफल अगर यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में निश्चित है। स्वर्ग में हमको वो प्रतिफल मिलेगा। और आखिरी बात यहाँ पर जो बोल रहा था, एकता को कायम रखना है। एकता जो है केवल प्रभु यीशु मसीह की सहायता से। 27 पद को जरा पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। ठीक है, तो मेरा चाल चलन सब लोग देख रहे। चाल चलन, मेरा रवैया कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, हमको सावधानी से हम अपने जीवन को जीना है। और ये जब हम करेंगे तो मेरा पड़ोसी के साथ मेरा रिश्ता ठीक रहेगा। पड़ोसी के साथ मेरा चाल चलन अगर अच्छा है, मेरा पड़ोसी मुझे देख रहा है कैसा आदमी है, बोलेगा ये अच्छा आदमी है, ये बंदा सही है, इसमें कभी कुछ गलत मैंने देखा नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गाली नहीं देता है, वो अपने परिवार को संभालता है, वो गवाह हमको अच्छा रखना है। तो इस प्रकार से मेरा पड़ोसी के साथ भी मेरा रिश्ता ठीक होगा। जब मेरा ये रिश्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता जब ठीक है, तो मेरा पड़ोसी के साथ भी मेरा रिश्ता ठीक रहेगा। ठीक है, और इस विषय में और हम लोग देखेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।